नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल। और इस अध्याय का नाम है अध्याय 7, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज चर्चा करेंगे भाग 3। भाग 1 में हमने वैकल्पिक प्रश्न और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी बनाइए, सत्य असत्य और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए बगैर देरी किए प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कक्षा 10वीं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, स्थल परिवहन को किन दो भागों में बांटा गया है? प्रश्न एक बार फिर, स्थल परिवहन को किन दो भागों में बांटा गया है? स्थल परिवहन को दो भागों में मुख्य रूप से हम देखते हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाती है? प्रश्न एक बार फिर, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाती है? स्वर्णिम चतुर्भुज मिलाती है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ये हमारे भारत के 4 महानगरों को आपस में मिलाती है। प्रश्न क्रमांक 3, संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? मनाली से लेह। संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह। प्रश्न क्रमांक 4, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? जी हाँ, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 5, सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण किस तंत्र में सम्मिलित है? सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रसारण संचार तंत्र में सम्मिलित है। इसका उत्तर होगा संचार तंत्र। प्रश्न क्रमांक 5, भारत का बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारुपोत आश्रय है। प्रश्न एक बार फिर, भारत का बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारुपोत आश्रय है। इसका उत्तर होगा मुंबई। बृहत्तम पत्तन मुंबई। प्रश्न क्रमांक 6, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। प्रश्न एक बार फिर, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। यह कहलाता है व्यापार। राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? प्रश्न एक बार फिर, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? यह सूचक होती है आर्थिक वैभव। आर्थिक वैभव का सूचक होती है। प्रश्न क्रमांक 8,
आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? प्रश्न एक बार फिर, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात के अंतर से व्यापार संतुलन निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर होगा कांडला। कांडला गुजरात का पत्तन, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? इसका नाम है अटल टनल। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम अटल टनल है। प्रश्न क्रमांक 11, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? इसका उत्तर होगा पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन नया आगमन है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में माल यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है रेलवे परिवहन। अब आगे हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। जोड़ी नंबर 1 को हम समझते हैं। क्या है सही जोड़ी नंबर 1? सूची आ। सूची आ में नंबर 1 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, नंबर 2 सीमा सड़क संगठन की स्थापना, नंबर 3 भारत की समुद्री तटरेखा, नंबर 4 भारतीय रेल मार्गों की लंबाई, नंबर 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, नंबर 6 कृत्रिम पत्तन। सूची बाद में हम देखते हैं। का 1960 ईस्वी, खा 7516.6 किलोमीटर, ग 66,500 किलोमीटर, घ 1953 ईस्वी, ड 66,687 किलोमीटर, ई चेन्नई। जानते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी? सही जोड़ी, सही जोड़ी को हम समझते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 ईस्वी में, सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई 1960 ईस्वी में, भारत की समुद्री तटरेखा 7516.6 किलोमीटर, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई है 66,687 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 66,500 किलोमीटर और कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। इस प्रकार से ये सही जोड़ी होगी। आइए अब अगली जोड़ी की ओर चलते हैं। जोड़ी क्रमांक 2, सही जोड़ी बनाइए। मैच द कॉलम नंबर 2। अब इसमें हम देखेंगे सूची आ। सूची आ में मुद्रण माध्यम, नंबर 2 दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, नंबर 3 पश्चिमी मध्य रेलवे, नंबर 4 सांता क्रूज, नंबर 5 ज्वारीय पत्तन, नंबर 6 अंतः स्थलीय नदी पत्तन। सूची में हम देखते हैं क कांडला, ख कोलकाता, ग मुंबई, घ समाचार पत्र, ड बिलासपुर, ई जबलपुर। आइए देखते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। सही जोड़ी, अब सही जोड़ी को समझते हैं। सही जोड़ी में सूची आ, मुद्रण माध्यम होगा समाचार पत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, सांता क्रूज मुंबई, ज्वारीय पत्तन कांडला।
अंतरस्थलीय नदी पत्तन है कोलकाता। इस प्रकार से ये सही जोड़ी होगी। आइए आगे चलते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं सत्य असत्य। सत्य सत्य को हम समझेंगे। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। सत्य। संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण सम्मिलित है। ये भी सत्य है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। ये भी सत्य है। विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र पर स्थित है। यह असत्य होगा। आगे। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। सत्य है। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। प्रश्न एक बार फिर, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। सत्य। 7वें नंबर का सत्य सत्य। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। असत्य। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यह असत्य है। 8, राज्य सरकार की पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनाने एवं मरम्मत का काम सौंपती है। प्रश्न एक बार फिर, राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनाने एवं मरम्मत का काम सौंपती है। यह भी सत्य है। अगला सत्य सत्य हम देखते हैं। भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। सत्य है। और सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह असत्य है। इस प्रकार से ये सत्य सत्य होंगे। ये परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय के ये सारे सत्य सत्य हुए। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम समझेंगे कौन कौन से हमारे पास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर होंगे। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय में हम देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 3 बंदरगाह के नाम लिखे। हम देखते हैं भारत का मानचित्र। सबसे पहले हम देखते हैं कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह। यह हमारे भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है। प्रश्न एक बार फिर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। इस योजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ना है। प्रश्न क्रमांक 3, रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। इसका उत्तर समझते हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति होती है। आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। भारत के उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक, राज्य मार्ग से क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य की सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में
वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? प्रश्न एक बार फिर, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इस प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, हवाई यात्रा ने इसे अधिक अधिगम्य बना दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पवन हंस क्या है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को उसके अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्गम भूभाग जैसे पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पवन हंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी मतलब भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी बराबर कल का भारत में होने वाले परिवर्तन है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा, भारत देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल, जो 9.022 किलोमीटर है, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। उत्तर एक बार फिर, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में नागरिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? प्रश्न एक बार फिर, भारत में नागरिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? किन्हीं तीन के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। भारत में 91 हवाई अड्डे हैं। प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, छत्रपति शिवाजी मुंबई और इंदिरा गांधी दिल्ली। इस प्रकार से यह हमारे भारत के 3 प्रमुख हवाई अड्डे के नाम हुए और भारत में 91 हवाई अड्डे हैं। नागरिकों के लिए नागरिक हवाई अड्डे 91 है, 91। प्रश्न क्रमांक 13, व्यापार के घटक क्या है? व्यापार के घटक निम्नलिखित है। नंबर 1 बिक्री और नंबर 2 विनिमय। प्रश्न क्रमांक 14, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं बड़ी राजमार्ग परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर जानते हैं। कांडला पत्तन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है एवं इसका पुट आश्रय प्राकृतिक है। नंबर 2, यह बंदरगाह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित भारत का पहला मुक्त व्यापार केंद्र है।
प्रश्न क्रमांक 16, मार्मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन क्यों है? मार्मागांव पत्तन का महत्व। मार्मागांव पत्तन भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इस बंदरगाह से निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है, इसलिए यह पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। इस बंदरगाह से निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है, इसलिए यह पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।